वेरी वेलकम टू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर योर फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे हमारा फेवरेट टॉपिक फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी, जो थोड़ा सा टफ तो होता है पर इस तरीका से हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उस टॉपिक का करते चल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो हमारे मॉडर्न टाइम्स में इलेक्ट्रिसिटी का इतना कंट्रीब्यूशन है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का लाइफ क्या है सोचना मुश्किल है। ठीक है, हमारे हाउस होल्ड में हमारे सारे मशीनरी के लिए हमारे किसी भी सेक्टर का बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर आप किसी भी सेक्टर का बात करें, तो आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ही क्या है सारा यूजेज है। ठीक है, बिना एक दिन भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना गुजारना अब मुश्किल हो गया हमारे मॉडर्न टाइम्स में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में क्या, एक मिनट में, एक सेकेंड में, एक घंटा में, मतलब कि एक कंडक्टर में कितना फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी को आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, आई से किया जाता है डिनोट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हुआ हमारा इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर में क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है इन ए पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चार्ज को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। तो इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू चार्ज, तो इन्हें पर यूनिट टाइम, तो टाइम यहाँ पे हम लोग देंगे और यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू बाई टी। ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर यूनिट टाइम। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एंड्रे मेरी एम्पियर, एक साइंटिस्ट के ऑनर में, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में क्या बताया गया, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है हमारा एसआई यूनिट एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर जब हो गया तो यहाँ पे क्या है, क्यू का आपको याद रखना है कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, चार्ज का एसआई यूनिट हो जाएगा हमारा 1 कूलम, तो सॉरी कूलम ओनली, नॉट 1 कूलम। ठीक है, तो कूलम हो जाएगा आपका इसका एसआई यूनिट। टाइम का तो क्या होता है, टी का टाइम होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि हमारा एम्पियर यहाँ पे क्या लिख देना है, सबसे पहले हमारा कूलम लिख देना है, बाय टाइम लिख देना है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 1 एम्पियर, यहाँ आगे में आप लोग को क्या करना है, 1 लगा देना है। और यहाँ से आपका क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयारी हो जाता है कि व्हेन वी कैन सेड 1 एम्पियर। ठीक है, पे स्टेट द रिलेशन बिटवीन 1 एम्पियर एंड 1 कूलम। आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है कि आपको रिलेशनशिप निकालना है 1 एम्पियर एंड 1 कूलम के बीच में। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले देखें कि हमारा करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, चार्ज का होता है कूलम, टाइम का तो टाइम होता है। तो यहाँ पे आगे 1 दे दिए। अब क्या यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या करना है, लिख लेना है कि अब आप बोल देते हैं व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इन एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इट्स सेड टू बी 1 एम्पियर। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ से आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे बात करेंगे। से पहले अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किए, अब हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चार्ज के प्रॉपर्टी को देखेंगे, चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ज, ठीक है, चार्ज मेरा क्या होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को डन कर दिए। ठीक है, तो चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो चार्ज का 2-3 प्रॉपर्टी होता है जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चार्ज का क्या होता है, 2-3 प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि चार्ज कैन आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें, पहला प्रॉपर्टी देखें। दूसरा प्रॉपर्टी में क्या बात करेंगे कि हमारा जो अपोजिट चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा अपने ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड क्या बोलेंगे कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और हमारा सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, तीसरा प्रॉपर्टी यही है कि कब हम बोलेंगे कि हमारा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कब हम लोग बोलेंगे कि हमारा बॉडी निगेटिवली चार्ज है। तो हम जब बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज कब बोलेंगे,
आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कब हम बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, जब हमारा क्या करेगा बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हमारा बॉडी क्या करेगा पॉजिटिवली चार्ज में लूज करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉडी मेरा क्या पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जब मेरा क्या है इलेक्ट्रॉन को निगेटिवली चार्ज कब बोलेंगे बॉडी को, जब हमारा क्या करेगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग आगे देखेंगे चार्ज के बारे में। तो फिजिक्स में हम लोग देखें कि चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, Q इक्वल टू एन ई, इसको हम लोग इस टर्म को क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा Q इक्वल टू एन ई जो हमारा फॉर्मूला बना है चार्ज, Q का मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, Q का मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया। N का मतलब क्या हो गया हमारा, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे E का मतलब क्या हो गया, तो E4 एक इलेक्ट्रॉन में कितना हमारा चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, कितना 1.6 इंटू -19 कूलम। तो हम लोग क्या देखें कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है हमारा कूलम। ठीक है, क्या होता है, कूलम होता है। अब ठीक है, तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो गया आपका। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। क्या थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम लोग क्या दिया हुआ है हम लोग को फॉर्मूला, हम लोग क्या पता है Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारे पास के 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज दिया हुआ है हमारा 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है। तो Q पूछेगा तो क्या बोलेंगे 1 कूलम। ठीक है, एंड हम लोग को पता लगाना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एन लिखेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे हम लोग Q इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आप फिर से यहाँ पे ध्यान से देखें, आराम से देखना है, सारा न्यूमेरिकल आप लोग से भी बनना चाहिए। तो Q इक्वल टू ई हो गया, Q कितना है 1 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे 1 कूलम पुट करेंगे। ये आपका पेज नंबर 200 का क्वेश्चन नंबर 3 भी है, आप लोग वहाँ से NCERT का देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर में भी आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, -19 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा 1.6, यहाँ पे ये जब ऊपर जाता है तो क्या होता है हमारा पॉजिटिव में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻19 हो गया। ठीक है, अब इसको पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा हमारा डेसिमल 5 और 8। अब आप इसको डिवाइड करें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, डेसिमल पहले देना है, उसका 6 टाइम में, उसके बाद 2 टाइम में। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 दूनी 16। ठीक है, ये 4 और ये 5 बार में। तो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट कितना आ गया 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो अगर हमसे अगर कुछ एग्जैक्ट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल प्लेसेस को यहाँ लेके जाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि ये अगर आगे आता है तो डेसिमल मेरा क्या होगा माइनस घटेगा, तो मेरा क्या बचेगा 6.25 इंटू 10⁻18। अगर आपको अप्रॉक्स पूछता है तो आप लोग क्या बोलेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग क्या देखें कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन समझ में आए। अब हम लोग ये दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन भी कवर करते जा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब हम लोग इतना देर में देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्ज क्या है। तो अब थोड़ा सा एक चीज़ और जान ले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह का होता है, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को पढ़ना है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जहाँ पे क्या है चार्ज मूव नहीं होता है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे 10th के लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग देख लिए थे क्या क्या फॉर्मूला देखें, I इक्वल टू Q/T, फिर उसके बाद क्या देखें Q इक्वल टू NE। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा 1 एम्पेयर भी हम देख लिए। 1 एम्पेयर किसको बोलता है, 1 कूलम बाय आप बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम का क्या ऐसा यूनिट था 1 सेकेंड, तो वहाँ पे हम 1t लिख दिए थे, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड लिखना था। तो यहाँ पे क्या देखें कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन इट्स सेड टू बी 1 एम्पेयर। ठीक है, अब हम लोग बात किए थे कि हमारा कूलम के बारे में। ठीक है, कूलम 1 कूलम के बारे में बात कर लिए थे।
कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ये इंपॉर्टेंट, आप एनटीएससी क्वेश्चन, आप एनटीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। ठीक है, आप लोग इसको एकदम क्या है ना कि इसका तैयारी करेंगे तो आपका लेवल एक अच्छा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या आपका बुक में लिखा है कि वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पर तो हम लोग को पता है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। हमारा स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या हो, हमारा मैग्नीट्यूड हो। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, पर हम लोग को क्या कन्वेक्शनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का पता है कि इसका डायरेक्शन क्या होता है। अगर आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछेगा तो क्या बोलिएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव टू निगेटिव कैसे बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमारा बताया गया है कि कन्वेक्शनल करंट के थ्रू, कन्वेक्शन करंट के डायरेक्शन के थ्रू क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन होता है वो हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव पता चल गया। अब हम लोग देख लिए थे, चार्ज देखे, करंट को देखे। करंट को मेजर किस चीज़ से करते हैं, तो हम लोग एमीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या है हम लोग करंट को मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लिए कि करंट को मेजर हम लोग एमीमीटर से करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये इसमें करंट एमीमीटर किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ये आप लोग को पता चल जाएगा, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को याद रहेगा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा। एमीमीटर सीरीज में लगाते हैं और आप लोग को जब आएगा डिफरेंसेस लिखने के लिए, डिफरेंसेस लिखे एमीमीटर एंड वोल्टामीटर में, तो आप लोग को लिखना है कि एमीमीटर सीरीज में लगाते हैं, इट इज मेजर करेंट। ठीक है, वोल्टामीटर वोल्टेज मेजर करता है, वो पैरेलल में लगाया जाता है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। सारा चीज़ बताएंगे सीरीज में क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है, डायरेक्शन देखे। ठीक है, अब हम लोग इसके 2 क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोला है कि ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा चार्ज दे दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू 150 कूलम। ठीक है, कूलम फ्लो थ्रू ए वायर, एक वायर से क्या है हमारा 150 कूलम फ्लो कर रहा है। ठीक है, इन 1 मिनट, कितना मिनट, टाइम कितना दिया हुआ हमारा 1 मिनट दिया हुआ। ठीक है, 1 मिनट्स को हम लोग किस में बदल लेंगे, 60 सेकेंड में बदलेंगे। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, अब हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, इससे कितना इलेक्ट्रिक करंट 50 कूलम और टाइम मेरा 60 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट इसमें फाइंड करना है, तो I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे, यहाँ पे 150/60 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये इजिली सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू ए सर्किट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एक करंट यहाँ कितना दिया हुआ है 150 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर आपको बताएंगे, ये आपका चैप्टर में दिया हुआ है। फ्लो थ्रू ए सर्किट फॉर 2 मिनट, टाइम कितना है हमारा 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स को क्या लिखेंगे 120 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कैसे पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, करंट 150 मिली एम्पियर, हम लोग को पूरा नहीं देखना, हम लोग को जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको देख के हम लोग को पता लगा लेंगे कैसे हम लोग को बनाया। पहले गिवन लिखे क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, हम लोग को चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, डायरेक्ट फ्लो थ्रू द सर्किट, तो Q फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा 1 मिली एम्पियर में कितना चार्ज होता है, मिली एम्पियर में कितना होता है 10⁻³ माइक्रो एम्पियर में कितना होगा हमारा, माइक्रो एम्पियर में कितना होगा 10⁻⁻6। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6, इसका 10⁻⁻3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हमारा करंट कितना हो गया 150 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, टाइम कितना है 120 सेकेंड। अब हम लोग यहाँ से क्या पता लगाएंगे, Q पता लगाएंगे, तो हम लोग को पता है इक्वल टू Q/T। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग को Q पता लगाना है, तो Q इक्वल टू I इंटू T करेंगे, ये हमारा इधर चल जाएगा। तो I करंट कितना दिया हुआ है 150 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब ये हमारा 120 सेकेंड दिया हुआ है, आप इसको गुना कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ तक इसको प्रोडक्ट करें, इसका आंसर बस इतना में आ जाएगा, तो यहाँ से आपको इतना एम्पियर करंट मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए टोटल कितना है हमारा 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, फ्लो थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक हमारा कंडक्टर मान लेते हैं कि ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है फ्लो कर रहा है व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल पावर सप्लाई। टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, टाइम दिया हुआ है हमारे पास 20 सेकेंड। तो हम लोग को ये एक फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू NE। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। हम लोग को क्या पता लगाना है, करंट पता लगाना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे Q पता लगाएंगे। ठीक है, Q पता लगाएंगे तो हम लोग को पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। यहाँ पे I इक्वल टू क्या लिखेंगे, NE/T। ठीक है, हम लोग के पास क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, हम लोग के पास E पता है, हम लोग को E कितना होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर कितना होता है 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या पता लगाना है, हम लोग को क्या पता लगाना है, यहाँ पे हम लोग को I पता लगाना है। तो हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है फाइंड द करंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं हम लोग को क्या करेंगे। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, NE/T। N मेरा कितना है 6 इंटू 10 पे पावर 46। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन का कितना है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। ठीक है, यहाँ पे आपका NE हो गया, टाइम कितना है 20 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 46 माइनस 19 करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से एक जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ 6 इंटू कितना आ जाएगा 10 पे पावर 27 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बचा 1.6 भी बचा, यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक 10 नीचे आया हमारा। ठीक है, 10 जब नीचे आया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 6 इंटू 10 पे पावर 26 बचेगा इंटू 16/20। ठीक है, तो यहाँ 96 होता है, 16 इंटू 6 96 इंटू 10 पे पावर 26/20। ठीक है, ये हमारा क्या है 10 बार में, और ये हमारा 48। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4.8 इंटू 10 पे पावर 26। ये हमारा क्या निकल गया, करंट का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। तो 10 पे पावर 26। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि हमारा कितना आंसर आया 4.8 इंटू 10 पे पावर 26। ठीक है, आपका ये एम्पेयर हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या ये करंट का हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हम लोग 5 में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।